आप सब तैयार हैं? चार लोग तैयार हैं? ओके। मैंने कल रात को कुछ प्रिपेयर किया प्रभु के अनुग्रह से। आप जानते होंगे अभी फर्स्ट मीटिंग है, और फर्स्ट मीटिंग में मॉर्निंग में वही लोग आते हैं जो बहुत भूखे और प्यासे होते हैं। ये बात सच है। शाम को बहुत इजी होता है आना, क्योंकि जॉब पूरी हो गई। लेकिन ये एक ऐसा सेशन रहता है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो वचन के प्रेमी होते हैं। सो कुछ परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, और मुझे ये भी पता है कि आपको पसंद नहीं है, या आपको शायद पसंद नहीं है। रिलीजियस माइंडसेट होते हैं, बोलिए रिलीजियस, हाँ स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस माइंडसेट्स को ब्रेक करना थोड़ा कठिन होता है, राइट। और कुछ लोग आपको पता है वो मम्मी के पेट से पूरा बाइबल समझ के आए, उनको समझाना तो और भी कठिन होता है, क्योंकि उनके सामने आप कुछ भी बोल दो तो अंदर में उनको एक ही बात आती है, मुझे तो पता है। इन्होंने मम्मी के पेट में बाइबल कॉलेज ले लिया, तो इनको समझाना और भी डिफिकल्ट होता है। सो जस्ट एक निवेदन है, जब वचन चल रहा है तो बच्चों की तरह एक्सेप्ट कर लो, समझिए, राइट। चलिए पास वाले को कहिए बच्चे बनिए, फिर से बोलिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, लिसन। परमेश्वर ने पुराने जमाने में एक ही जाति से संबंध रखा, और वह जाति थी इस्राएल। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा ये लोग उसके प्रति फेथफुल नहीं हैं, तब परमेश्वर हम अन्य जातियों की तरफ आए। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें अपनी आज्ञाएं दी, उन्हें अपनी कमांड्स दी, और वो जो कमांड्स होती थी ना, एक बॉक्स में रखता था प्रभु, जिसे बाइबल कहती है वाचा का संदूक। और जानते हैं जब भी इजराइल के लोग लड़ने जाते थे, मोस्ट ऑफ टाइम वो संदूक को कैरी करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है, हमारे पाक कलाम में लिखा गया है, एक टाइम आया जब उस संदूक को लेके चला गया, और जहां जहां पर वो संदूक गया वहां वहां तकलीफ आई। लोग बीमार होने लगे, लोगों को बॉयल्स आने लगे, लोग डिस्टर्ब होने लगे। इवन ऐसी ऐसी चीजें हुई कि उन्हें समझ में आ गया कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये बॉक्स इधर है। आखिर उन लोगों ने डिसाइड किया वो बॉक्स वो रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये बॉक्स ऐसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। तब उन लोगों ने क्या किया, 2 नए बैल लिए, उस बैलों के ऊपर उन लोगों ने उस बॉक्स को रखा, और वो बॉक्स इजराइल के लिए रवाना कर दिया। जब वो वाचा का संदूक आ रहा था, बाइबल कहती है उसे उज्जा नामक एक व्यक्ति ने देखा, और जैसे ही वो उस बॉक्स को रिसीव करने के लिए वहां गया, बाइबल कहती है बैलों ने ठोकर खाई, उनका बैलेंस बिगड़ा, और लिखा है संदूक गिरने ही वाला था कि उज्जा ने उसे थाम लिया। और जानते हैं अजीब बात क्या हुई, उज्जा ने जैसे उसे थामा वहीं मर गया। ये बाइबल की मिस्टीरियस डेथ है, ये बाइबल की ऐसी मृत्यु है जिसमें जिक्र नहीं है कि अटैक आया हार्ट के ऊपर,
उसको क्या हुआ, कोई बिजली गिरी, बाइबल बताती है वो मर गया। आप जानते हो ये एक ऐसी मृत्यु है जिसका जिक्र बाइबल में है, लेकिन ये बताया नहीं गया है कि बदन के कौन सा जो अंग था वो डैमेज हो गया उसका और वो मर गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्यों मरा? आप तो कहेंगे ब्रदर वो तो अच्छा ही कर रहा था, प्रभु का संदूक गिरने वाला था और उसको बचा लिया। बिल्कुल ऐसा दिखता है हमें कि ये बहुत सही काम था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक गलती हुई है, एक मिस्टेक हुई। और पता है मिस्टेक क्या थी? इस संदूक को टच करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना सारा फर्नीचर कैरी करने की जिम्मेदारी सिर्फ लेवियों को दी थी। प्रॉब्लम ये थी ही वॉज नॉट अ लेवी, वो लेवी नहीं था, उससे ज्यादा चलता है। आज इसी एटीट्यूड की वजह से क्रिश्चियंस डाई हो रहे हैं, उन्हें लगता है चलता है। दैट इज अवर प्रॉब्लम। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर करके एक व्यक्ति पूरा वर्ल्डली बन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। आप याद रखिए यीशु ने कहा थोड़ा सा खमीर ही पूरे आटे को खराब कर दिया। आप लोग कभी भी, मुझे पता है आप लोग कभी भी बैंड नहीं उठ सकते क्योंकि आपको पता है वो गलत है, लेकिन पता है आपके लिए छोटी बात क्या है? झूठ चल रहा है। इट्स ओके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो ऐसे नहीं है कि उसा की तरह आपने वचन के प्रति एक हल्का एटीट्यूड रखा? टाइम मिला तो चर्च जाएंगे, ड्यूटी से कॉल आया तो फिर नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। आपको नहीं लगता आप 2023 में उसा? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी लोमड़ियां दांत की बारी को नाश करती है। बिलीवर कभी भी रेप नहीं करेगा, बिलीवर कभी भी बैंक में डकैती नहीं डालेगा, बिलीवर मर्डर नहीं करेगा। विश्वासी हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू करता है और उसे तो पता ही नहीं चलता कि अब वो पूरी तरह से अंदर से खाली हो चुका है। कभी आपने इसके बारे में सोचा क्यों मरा? क्या रीजन था? एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया मुंबई में, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। उन दिनों में 2000 के नोट्स चलते थे, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैंने उनको बोला है कि मसाला डोसा लेकर आओ। मुझे इतना अच्छे से याद है, मैंने सांभर 3 बार मंगाई। कहते हैं पानी पूरी खाने के बाद वो फ्री वाला लेते नहीं लेते जगह नागपुर की तो डिफरेंट है। या मैं 2 लेती। थैंक यू सिस्टर। तो मैंने उनको 2000 का नोट दिया, 70-80 रुपीज बिल था उनका। पता नहीं वो किसका बिल लेकर आ गया मेरे सामने चेंज कर। मैंने वो लिफाफा खोला जो देते हैं वो डाली, उसको ज्यादा पैसे पड़े। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु धन्यवाद, मैंने मांगा थोड़ी खुद मिला और मैंने वो पैसे पॉकेट में डाल के मैं चल दिया। और जैसे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की मेरे अंदर शांति नहीं थी, पूरा पीस मेरे अंदर से चला गया। और मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट की, मोबाइल बंद कीजिए सर, फोन बंद कर पाइए सर। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की मुझे परमेश्वर ने कहा जब तक तू पैसे नहीं लौटाएगा मैं शांति नहीं दूंगा। लड़ाई चल रही थी। बोलिए लड़ाई, बोलो ये लड़ाई अच्छी है, बोलो बाजू वाले को बोलो ये लड़ाई अच्छी है।
एक लड़ाई चल रही थी मेरे अंदर। और फाइनली मुझे पैसे लौटा नहीं पड़े, और जैसे उनको पैसे लौटाए मेरे अंदर शांति आ गई। हालेलुया। कभी कभी खुदा करता है अनसेटल मैटर्स में आप लोगों को। और अगर मैं नहीं लौटा तो, अगर मैं पैसे नहीं लौटाता तो आप विश्वास करो उसके बाद चोरी भी शुरू हो जाती। अपने आप को छोटी छोटी बातों में पकड़ो, बड़ी बातों में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपको अपने आप को पकड़ने की। आज आप किसी को भी बोल दो ये कौन है, लड़की है, नहीं तेरी कौन है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड रखना ठीक नहीं है, 10 थोड़ी रखी है, एक ही रखी है। अब देखो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। आपको पता होगा ना खुदा ऐसे संबंधों को सपोर्ट नहीं करता। लोग रखते हैं, ये बात अलग है, वो बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ऐसे संबंधों को सपोर्ट नहीं करता है कभी भी। आप देखिए जो भी लोग अटैचमेंट्स में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, आप इनको देखो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, कभी भी। कभी भी आप देखो कि ग्रोथ नहीं होती है, उधर की उधर ही बैठा है, सालों तक उधर ही रहते, वही लैंग्वेज, वही सब कुछ चालू रहता है। खाना खाया, पानी पिया, किधर है, क्या कर रहा है, मरा के नहीं, सब वही चालू रहता है। कोई ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जीरो है। इस स्वीट वो इस दिन खा के एक दिन आदमी मरना ही, इसमें कोई बड़ी बात है। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं इन सभाओं के शुरू होने से पहले। आज फर्स्ट बैच है, आपको पहले लोगों जो वचन को सुनने आए, ये 3 दिन परमेश्वर आपके अंदर एक महान काम करने वाला है। मैं आपको सच कहता हूं, इन 3 दिनों में आप अपने लाइफ में ऐसी बातें सुनने वाले हैं जो आपने मसीह जिंदगी में कभी नहीं सुनी हो। लेकिन उसे सीरियसली लो, उसे गंभीरता से लीजिए, उसे एक सिंसियर हार्ट के साथ लीजिए। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। डोंट बी लाइक अ लूजर, लूजर की तरह बने। बोलो चलता है वाला एटीट्यूड निकलना चाहिए। बोलो बाजू वाले को चलता है वाला एटीट्यूड निकलना चाहिए। चलता है, गाली चलती है, झूठ चलता है, पैसे दे दिए, कमिटमेंट की थी 1 हफ्ते में वापस लौटाने की, चलता है ना, बात पे देंगे ना उसको, नहीं चलता है। बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं चलता है जीसस टाइप में, नागपुर का पता नहीं, मेरे शहर में तो बिल्कुल नहीं चलता। थैंक यू। कोई सुन रहा है मुझे? बोलिए चलता है। बोला बोलो अभी नहीं चलेगा। हमारे मुंबई में लास्ट स्टेशन है CST, अंधेरी में मेरी चर्च है तो मुझे बॉम्बे की जानकारी है। लास्ट स्टेशन है CST, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। बोलो बाजू वाले को जीसस CST है, इधर नहीं सुन रहा तो इधर नहीं सुन पाएगा। बोलो 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 बोलो। अगर वो नहीं सुनता है ना मतलब मैं हमेशा कहता हूं जिसे यीशु नहीं बदल पाया उसे कोई नहीं बदल पाया। अगर आपको परमेश्वर नहीं बदल पाया आपको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। अगर मसीह में आने के बाद भी मेरी गाली बंद नहीं हुई है, लड़कियों के प्रति मेरा एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, पैसों के प्रति मेरा लेन देन का सिस्टम साफ नहीं हुआ है, बिलीव मी तुम्हें कोई नहीं बदल पाया। नोबडी विल चेंज। एक समय था जब चर्च में लोग
कैरेक्टर को चेंज करने के लिए आते थे, आज वो चीजें निकल गई है। आज सिर्फ खुदा से लेने आते हैं। आप ऐसे मत करो। आप परमेश्वर से कहो, प्रभु जिसको जो देना है दे दे, मुझे तू चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस आपकी है, मैं इसमें आपको पाने आया, आपकी आत्मा को पाने आया, आपकी भरपूरी को पाने आया, आपकी जिंदगी को पाने आया। प्रभु मैं यहाँ पर जैसे एक मनुष्य के तौर पे आया था, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मुझे तो अपनी तरह बना के दे। आमेन। सो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, डोंट वरी, मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको समझाना चाह रहा था, प्लीज किसी भी चीज को हल्का मत लो। राइट? किसी भी चीज को हल्का मत लो। मेरी चर्च एक बहुत सिंसियर चर्च है। विश्वास कीजिए, हमारे चर्च के अंदर एक अमेजिंग बात यह है, 10 बजे सर्विस स्टार्ट होती है, 10:30 बजे 10 बजे हमारी चर्च फुल होती है, बैठने की जगह नहीं होती, सब एक ही घर से आते हैं, जगह नहीं मिली तो सब जल्दी पहुंच जाते हैं। कभी कभी लोकल लोग दूर से, लोकल लोग लेकर आते हैं, जो दूर दूर से वो जल्दी आते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। सो जस्ट आई वांट टू अर्ज यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन 3 दिनों में जो कुछ भी सीखे वो अपने गले का हार बनाए। आमीन। जैसे सुलेमान कहता है, प्रभु की शिक्षा को अपने गले का हार बनाए। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। Open with me the book of 1 Samuel, पहला शमूएल। और मेरे साथ आप खोज सकते हैं 17 चैप्टर, 17 अध्याय। सभी बोलिए, नोटिस में पढ़ो। 17 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 29 वचन। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दो, सामने देखिए। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। जीसस आपको नॉलेज देने नहीं आया था, जीसस आपको अपनी लाइफस्टाइल देने आया था। आमीन। अगर आप बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ेंगे ना, आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, डोंट जस्ट रीड योर बाइबल, बट पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस।
हमेशा बाइबल को यीशु की जिंदगी को समझने के लिए पढ़े, आपके लिए सब बदल जाए। मैं सेकेंड टाइम रिपीट करता हूं, जीसस नॉलेज देने नहीं आया हेवन में क्या है, हेल में क्या है। वो आपको अपनी लाइफ स्टाइल देने आया, वो समझाने आया खुदा ने इंसान को किस तरह जीने के लिए कहा है। इसीलिए उसने वो पाप क्षमा करके जा भी सकता था कुछ ही समय में, लेकिन वो हमारे बीच में रहा ताकि वो हमें प्रेजेंट कर सके कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है। Amen? So please take the word of the Lord seriously। और अगर आप एक लीडर हैं तो आपको अपने दोनों कान, दोनों आंखें सब खोल के पूरा सिस्टम सुनना चाहिए। ओके, अब देखिए क्या हुआ, सुन। एक प्रिंसिपल हम में से हर एक को अपने लाइफ में लर्न करना होगा। इसी सिद्धांत के ऊपर बाइबल बताती है आपकी उन्नति है। कहिए उन्नति, जोर से कहिए उन्नति। हाँ, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। एक पत्थर को लीजिए और उसको जमीन में गाड़ दीजिए, 15 साल के बाद निकालिए, सेम वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन एक बीज को लीजिए और उसको जमीन में बो दीजिए, वो ग्रो करता है। इट इज दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। वचन को सिर्फ याद करना ग्रोथ नहीं है, वचन का अंदर देह में रहना ग्रोथ है। राइट? अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक प्रिंसिपल देखिए जो डेविड की लाइफ में कितना अमेजिंग है, और अगर वो हमारी जिंदगियों में भी आए तो हम कितना आगे जा सकते हैं, और स्पेशली हम ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बच सकते हैं। बाइबल बताती है शाऊल इजराइल का पहला राजा है, और वचन कहता है शाऊल अपनी चलाने के कारण अपनी बुलाहट को उसने खो दिया। बोलिए अपनी चलाना, अपनी समझ से काम करना, अपनी समझ से काम करना। बाइबल बताती है उसने अपनी समझ से परमेश्वर के राज्य को, उसके इजराइल देश को चलाने की कोशिश की, और उसने अपना सब कुछ खो दिया। और उसके बाद परमेश्वर एक लड़के का चुनाव करता है जिसका नाम है दाऊद, और बाइबल बताती है वो एक चरवाहा है। जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया तो उसके पास कोई बाइबल का इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, पर उसके पास एक अच्छा हृदय था। आज बहुतों के पास बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, पर मैं आपको सच कहता हूं उनके पास अच्छा दिल नहीं। They don't have a pure and a clean heart। कोई भी उनको दो शब्द कहे अंदर में नफरत आ जाती है उनको, ये अच्छा हृदय है। अगर आपको कोई भी दो शब्द कह रहा है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, डिलीट कर देते हो, आप उससे बात करना बंद कर देते हो। सोचिए, आप डांट नहीं सुन सकते, यीशु की ये गाली कैसे सही? हाँ जी, इसीलिए हमारे खुदा ने कहा धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the pure in heart। परमेश्वर आपका चुनाव आपकी बाइबल की डिग्री को देख के कभी नहीं करता, वो हमेशा आपका चुनाव आपके दिल को देख के करता है। ये बहुत जरूरी है कि भले ही आपके पास थोड़ा ज्ञान कम है, वो चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा हार्ट होना चाहिए कि अगर आप किसी बहन को देखते हैं ना, आपके अंदर उसके प्रति गंदगी नहीं होनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हालेलुया, राइट? हमारी जब बहनें हमें मिलती हैं, हमारे अंदर उनके प्रति बहुत शुद्धता, बहुत प्योरिटी होनी चाहिए। हालेलुया। अब दाऊद का चुनाव हुआ, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। अब देखिए, अभिषेक होने के कारण अब उसे अलग कर दिया गया, लेकिन स्टिल वो अपने काम में है। आज अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख दो, आपके चर्च के बाजू में चर्च खोल दें,
बिल्कुल आपके बगल में चर्च खोल देगा, आपके लोगों को लेके जाएगा। 15-20 यहां से लेगा, 15-20 वो वहां से ले लेगा, 15-20 वहां से ले लेगा, 15-20 फेसबुक से उठाएगा। आजकल बहुत सारे प्रतिष्ठाओं के अंदर आप देखोगे तो नए लोग नहीं आते, सब पुराने लोगों को पकड़ पकड़ के चलते हैं। 15 उसके ले लो, 20 उसके ले लो, 25 उसके ले लो। बोलो बाजू, ऐसा नहीं करते। आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा उतरो, बात करो लोगों से, उनको सुसमाचार बताओ, है ना। आपको पता है भारत एक अकेला देश है जहां पर मैंने एक ऐसी बात देखी जो आपको हैरान कर सकती है। अगर कहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर आप वहां पर देखो कि वहां पर ईंटें उतारी गई, बोलो ईंटें, ब्रिक्स, और अगर आपने वो ईंटें नहीं लगाई ना, आप देखो डे बाय डे वो ईंटें कम होती जाती है। देखा ना किधर जाती है? रातों रात ईंटें कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक दिन तो ऐसा हो जाएगा, विश्वास करो, 2-4 लेयर्स बचेंगे, वो 2-4 बच्चे ले जाएंगे, 2-4 ताई ले जाएगी, वो मौसी आएगी वो ले जाएगी, सब ले जाएंगे, या वो 13 कोई फेस्टिवल आता है उसमें ले जाएंगे। अच्छा होगा अपने ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उनको लगा दो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कंप्लेन करना बंद कर दो, मेरा विश्वासी इधर गया, उधर गया, उधर गया। तुम्हारे विश्वासी को तुमने ऐसे रख के छोड़ दिया था, इसलिए लिख के उसको फिट कर दो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको लगा दो। मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, भाई मेरी भेड़ ले गया, ये ले गया, वो ले गया। और मैं चलिए भी मैं बोलता हूँ मेरी भेड़, तो वो बोलता है कि मेरी भेड़ है, तो बोलता है मेरी भेड़ है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं किसकी? मैं हूं किसकी? ये पास्टर बोलता है मेरी, प्रभु बोलता है मेरी। तुम लोग लड़ लो, तुम लोग जो करते हैं बाद में जिसको बोलो उसको हो जाएंगे। कई अपने पास भेड़ सिर्फ इशू की है। आपने किसी भेड़ को बपतिस्मा ही क्यों न दिया है, तो भी इशू की है, और उसका एक होने दो, तुम संभाल भी नहीं पाओगे उसको, है ना। हमारे पास ताकत है लोगों को संभालने की, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को हाय हेलो जय मसीह प्रेज द लॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कोई आपको कह दे क्या मैं 1 महीने के लिए आपके घर पर रहने के क्या चाहिए, तब क्या करेंगे? हाँ आ जाओ, मुझे निकाल। अपनी कलीसिया को उसको दो जो कलीसिया को संभाल सकता है, सिर्फ जीसस है। कई बार हम लोग कमिटमेंट करते हैं, सिस्टर प्रॉब्लम आए मैं बैठा हूं, भैया प्रॉब्लम आए मैं बैठा हूं। मत बोलो, सच्ची में बैठ जाएंगे। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आपको? बाइबल बताती है दाऊद का चुनाव हुआ, उसके बाद भी वो वैसा ही बना रहा। जो वचन हमने पढ़ा, पता है वो क्या करने के लिए गया था? अपने भाइयों को टिफिन बॉक्स देने के लिए गया था, डब्बा देने के लिए वहां पर गया था अभी। और जब वो वहां पर गया तो उसने वहां पर एक ऐसी बात देखी जिस बात की वजह से वो वहां पर ठहर गया। बाइबल बताती है वो वहां पर ठहर गया। उसने एक लंबे चौड़े व्यक्ति को देखा जिसका नाम था गुलायत, और बाइबल बताती है उसने ये सुना कि वो गुलायत इस्राएल के खुदा को और इस्राएल के लोगों के लिए बहुत एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा था, गलत बातें बोल रहा था। अब दाऊद ने जब ये बातें सुनी तो वो ठहर गया। मैं आपको कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? नहीं। पक्का? यस। मुझे 100% श्योर है इस बात का कि अगर आपका नाम खराब होता है तो आपको तकलीफ होती है। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि जब आपका नाम कोई खराब करता है तो क्या आपको प्रॉब्लम होती है?
लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हो कि आपकी वजह से यीशु का नाम खराब हो रहा है तो तकलीफ होती है। लोग आपसे मिलके उसके बारे में क्या बोलते हैं? क्या वो बोल सकते हैं मैं बहुत मसीहों से मिला, अधिकतर पाखंडी लग रहे थे, ये अलग था। मैं बहुत विश्वासियों से मिला, ये आपको कह सकता है आपके बारे में, यार मैंने देखा ये व्यवहारिक नहीं है, पैसे लेते हैं टाइम पे नहीं देते, रूड बात करते हैं, कुछ भी बोलो तो सीधा बैक आंसर करते हैं। लेकिन यार ये जो ब्रदर है ना तो डिफरेंट है, रिलीजियस नहीं लगता है, ये स्पिरिचुअल लगता है। डिड यू हैव अ ड्रीम कि मुझे मिलकर लोग जीसस को प्रेज करें? हाउ इज योर टेस्टिमनी इन योर होम? आपका गवाही कैसा है? आप 24 घंटे 7 दिन किसी को कह सकते हो कभी भी आ जाओ, हम लोग सेव रहते हैं। हम लोग के घर में आए है ही नहीं बोल सकते हो आप। हम लोगों ने आंख निकाल दिया, दरवाजे पे जो आंख होती है ना देखने के लिए कि देख और बिहेवियर ठीक कर, वो वाला आंख भी है ही नहीं अपने पास, हमने निकाल दिया उसको। कोई भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर आ जाए, मामा आ जाए, चाचा आ जाए, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है कि कौन आया है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं ना, फिर हम लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने वो सब निकाल दिया है, अभी कोई भी आ जाए, कोई इश्यू नहीं। इस बंदे को देखो, उसने सुना परमेश्वर की बुराई हो रही है, उसका जी चल रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो बर्निंग डिजायर रखते हैं, ज़ील रखते हैं अपने आप में कि जितना प्रभु का अनादर मेरी वजह से होना था हो गया, अब नहीं, अब उसके नाम की पढ़ाई होगी मेरी वजह से। May his name shall be glorified to me. आप जानते हैं मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से क्यों भरा? क्योंकि मेरे पास एक डिजायर थी। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यूज होने में, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है स्टेज पे खड़े होने में, आज भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी प्रभु मुझे कहे लीव योर मिनिस्ट्री में, अभी माइक छोड़ो, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है कि मेरा मिनिस्ट्री चला गया। बिलीव मैं सेवा को गुलाम नहीं, बिलीव मी मुझे सेवा करने से ज्यादा उसके साथ जीने में मजा आता, उसके साथ रहने में मुझे मजा आता, उसकी प्रेजेंस में जीना, उसके सामने सजदा करके जिंदगी जीना मुझे बहुत बेहतर लगता है। उल्टा मिनिस्ट्री में 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है, हर तरह के इश्यूज होते हैं, बाहर से प्रॉब्लम अलग आते हैं, अंदर से तो ज्यादा ही आते हैं। क्या आपके पास एक ज़ील है कि ब्रदर जब मैं बोलूं तो लोगों को जीसस दिखे? नॉलेज है, जब मैं देखूं तो मेरे अंदर से यीशु। हमारे अंदर ये गंदे सीड्स ना निकलने चाहिए जो डेविल ने डाले हैं लोगों को इंप्रेस करने। ये डिमोनिक जो सीड्स है ना हमारे अंदर शैतान ने डाले हैं, सबसे डिफरेंट दिख, ताकि तू तारीफ तेरी हो, ये सब निकलने चाहिए। इसलिए पौल कहता है मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। अब
आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आपको फास्ट करना चाहिए, आपको पुकारना चाहिए उससे कि प्रभु जितना मुझे तब तकलीफ होती है ना जब मेरा नाम खराब होता है, उतनी तकलीफ मुझे तब भी हो जब मेरे कारण तेरा नाम खराब होता है। जब उसे देखा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, अब वो अपने भाइयों के पास गया है और उसके भाई लोग उसके मतलब वो अपने भाइयों से मिला है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके भाइयों ने उसको देखा कि वो जानकारी निकाल रहा है कि ये गोलियत कौन है जो खुदा के लिए ऐसे से बोलता है। अब उसके भाई उससे पसंद नहीं करते थे। अब उसके भाई यहां पर उसको चिल्ला रहे हैं, अरे इधर तो क्यों आया? और लिखा है दाऊद ने अपना मुंह उनकी तरफ से फेर दिया। अब वो सीधा राजा के पास जाता है, राजा को कहता है, राजा आपका मन कच्चा ना हो, आई विल फाइट, मैं लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसे खत्म करूंगा। अब देखो एक किंग उसे क्या कहता है, एक राजा उसे कहता है नहीं तू नहीं लड़ सकता, तू छोटा है। और वो तभी से एक योद्धा है जब वो छोटा था, वो तो बच्चा है। आप जानते हैं दाऊद ये सारी बातें सुन के क्रिटिसाइज हो गया, लोगों ने उसको डिस्करेज किया, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद फिर भी लड़ने के लिए जा रहा है। अब उसने अपने हाथ में कुछ पत्थर लिए, उन्हें लेकर वो लड़ने के लिए वहां पर चला गया। बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो गोलियत ने उन पत्थरों को देखा जो उसके हाथों में, और उसने उसकी मजाक उड़ाई, कहा, उसने उसको मौकरी की कि मैं कुत्ता हूं क्या? हाँ, ये लकड़ी लेकर आया तू। दाऊद ने उससे कहा तू तलवार और पाला लेकर आया है, मैं प्रभु के नाम से आज परमेश्वर तुझे मारेगा, क्योंकि संग्राम तो यहोवा वो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और समस्त पृथ्वी ये जान लेगी कि इस्राएल में परमेश्वर है। मेरा फोकस गोलियत को मारना नहीं है, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अब दाऊद ने उससे मारा। हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखा सकते हैं कि दाऊद ने उसको पत्थर से मारा, हमें मत बताओ, हम बिलीव नहीं करें। हम जानते हैं वहां पत्थर नहीं था, वहां परमेश्वर था। आमेन। इट वाज गॉड। ये परमेश्वर था जिसने उसके युद्ध के साथ लड़ाई की। अब दाऊद ने गोलियत को मार दिया। बोलो बाजू वाले को, दाऊद ने गोलियत को मार दिया। एक बार और बोलिए। अब मैं प्रीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सब समझ गए? प्रीचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कर रहा हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। ये बोलो, ये बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब दाऊद को लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे तो दाऊद को पता था मुझे ध्यान नहीं देगा। That's more important. कुछ लोग हमेशा दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के शब्दों को अपने लाइफ में कैरी करते रहते हैं। क्या हुआ आपको जी? मेरी सांस को मेरी कदर नहीं। ओके, मानता हूं नहीं होगी, चलो। अभी आप क्यों परेशान? सिस्टर जी आपको क्या हुआ? भैया कोई नहीं है किसी का इस दुनिया में। हाँ वो मुझे पता है, आप ही बताओ। भैया कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सबकी मदद की मैंने, मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। ओके ब्रदर, आपको क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दिया मुझे। किसने छोड़ा? सोना मोना जादू बोला उसने? किसने छोड़ दिया? धन्यवाद करो, छोड़ दिया। और तो छोड़ती ही नहीं। आपको क्या हुआ? मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया, धन्यवाद ईश्वर। बेड़े बांटो, बेड़े बांटो, गोलियों से पीछा छूटा।
हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, आपका जॉय किधर है? आपकी शांति किधर है? आपको पता है पूरी लाइफ में एक ही जगह पर ऐसा लिखा गया कि यीशु ने गीत गाया, उसने प्रभु को लिया और उसने यहोवा के लिए भजन गाया और लिखा है उसके बाद वो मर गया। ओ क्या एटीट्यूड है ना उसका, वो क्रॉस को फेस करने के लिए कैसे गया, गीत गा। जब आपको पता है कि आपको ही फेस करना है तो डर कर क्यों? इस बंदे को देखो, उसके भाइयों ने उससे कहा तू घर पे जा, हीरोगिरी मत कर यहां पर। उसका राजा कहता है तू नहीं लड़ पाएगा, पर कितनी अमेजिंग बात है, उसे पता है मुझे क्या नहीं लेना। आप में से बहुत से लोग हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी इन दिनों में अपसेट क्यों है, क्योंकि आपने यीशु को छोड़ हर कचरे की तरफ मन लगाया, हर कचरे की तरफ। लोग आपको कुछ बोलते हैं, आप उस शब्दों को अंदर लेके चलते हो, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। अरे किसी ने आपको डफर बोल दिया, बोलने दो ना, आप हो गए क्या? किसी ने आपको कहा कि कुछ शैतान है, बोलने दो ना, उसके बोलने से क्या हम लोग को सीखा है? परमेश्वर ने अपना वचन लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं दिया है, उसने अपना वचन इसलिए दिया है ताकि वो आप इसे अपने अंदर रखें। दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। आपने क्या रखा है? मैं चर्च नहीं जाता था, क्यों नहीं जाते? मेरे लोग अच्छे नहीं, वचन मिलता है चर्च के अंदर, वचन बहुत अच्छा है, लोग अच्छे नहीं, जाओ कंटिन्यू करो। लोगों के बिहेवियर से चर्च चेंज नहीं की जाती है। चर्च एक ही वजह से चेंज करनी चाहिए, अगर चर्च में वचन नहीं मिल रहा है तो। आपको क्या लगता है आप दूसरी जगह पे चले जाएंगे, आपको वैसे वहां पर लोग नहीं मिलेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिंग चर्च में होती है। संडे के दिन जो झूठ बोलते हैं गीतों में, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरा निवास स्थान तू है, विश्वास करो ये लोग पिक्चरों में भी जाते हैं। इनसे पूछ लो कोई मूवी, पठान मूवी देखी? हाँ देखी, शाहरुख खान बूढ़ा वो सब पता है तुम्हें। सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरी जिंदगी अपने लिए जिएंगे, लेकिन रविवार के दिन प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान। प्रभु बोले किसको बनाऊं? आप सही सारा दिन तो घूम रहता है, किसको बनाऊं? यू आर लिविंग अ डबल लाइफ। और आपके गाने देखो कितने आत्मिक हैं। आप याद रखिए, बाइबल बताती है पुराने नियम की आराधना होती थी प्राणों में और मन में, लेकिन यीशु ने नए नियम में कहा अब की आराधना आत्मा में होती है। इसका मतलब क्या है? आत्मा में चलकर आराधना करें, पवित्र आत्मा की सुन के आराधना करें। जो खुदा कहता है पर्सनल लाइफ में उसे पूरा करके उसके लिए आराधना करना। अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था और बाइबल बताती है उसने उस काम को आराधना कहा था। कौन सा गीत गाया उसने, मुझे बताइए। अब्राहम को आपने देखा? अब्राहम ऊपर गया, इसहाक को लिटाया और उसके ऊपर खड़ा होकर बोलने लगा स्तुति ऊपर जाती है। पापा आराधना ऊपर जाती है, मेरे को क्यों ऊपर भेजा है? कोई गीत है? 2 साल ट्रैवल करके आए थे लोग जीसस से मिलने के लिए। राजा हेरोद उसको बोलते किधर है वो, हम लोग तो उसकी आराधना करेंगे। कौन सा गीत गाया? बोलिए कौन सा गीत गाया? वो खड़े हो गए वहां। कहां ध्यान है हमारा, मुझे बताइए। अरे आप वो लोग जो सच में बढ़ना चाहते हो, इसीलिए तो आज आप सुबह सुबह पहली मीटिंग में आए। अपनी उन्नति के बारे में सोचो। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लिए बहुत सेल्फिश व्यक्ति हूं। मुझे पता चलता है
परमेश्वर का दास आया है, मेरे काम में आया है, मुझे पता है वो खुदा के साथ कनेक्ट है, मैं चला जाऊंगा। लोग मुझे नहीं पहचाने, मास्क पहन के चला जाऊंगा, बैठ जाऊंगा चुपचाप से, मुझे चाहिए जो उसके पास है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सीखो इस सिद्धांत को। गोलियत को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। याद रखना, अमेजिंग बात यह थी, उसे पता था लेकिन बातों पर ध्यान नहीं देता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, अननेसेसरी आप उन बातों को ध्यान दे रहे हो जिन बातों में आपका काम ही नहीं। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? हमारे मुंबई में मैराथन रेसेस होती है। लोग सुबह सुबह रास्तों में भागते, पूरा बॉम्बे भागते। मैंने एक को नहीं देखा है कोई ब्लेजर पहन के भागा, आपको भी नहीं दिखी होगी। कभी देखा ओलंपिक में एक व्यक्ति टाई सूट 5 सूट पहन के भागा, 5 मिनट में थक जाएगा। हर कोई कॉस्ट्यूम लेके आते हैं, इतने पतले कपड़े होते हैं वो, क्योंकि उनको पता है दौड़ना है तो हल्का रहना पड़ेगा। जिंदगी ऐसी ही है, दौड़ना है ना, हल्के रहो। किसी को भी जरूरी नहीं है कि उसकी बातों पे ध्यान देकर रिएक्ट करना चाहिए। उनको पूरा होकर बोलने दो, हमें पूरा होकर नहीं सुनना है। आगे बढ़ो, स्टक मत रहिए। किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज किया, ओ तू है ही ऐसा, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर मेरी क्लास ले रहा है, ये ट्रेनिंग है। बताइए यूसुफ कहां गया था? खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए पिट। 2 बार बोलो पिट। इस तरह वाले बोलो पिट। जो वीआईपी लोग नहीं बोल रहे हो बोलो पिट। है ना, वीआईपी लोग जल्दी नहीं बोलते, वो 5-6 बार में बोलते। बोलो पिट। या पिट का स्पेलिंग PIT। बोलो बच्चों को PIT। यूसुफ किधर है? पिट। पिट का स्पेलिंग क्या है? बोलो फुल फॉर्म, पास्टर इन ट्रेनिंग। खाली पास्टर ना, नहीं, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, प्रीचर इन ट्रेनिंग। इससे पहले कि खुदा तुम्हें महलों में बिठाए, उससे पहले खड्डों में भी जाना पड़ता। अरे ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो। दाऊद जानता था अगर इनसे लड़ने के लिए बैठ गया, गोलियत से लड़ ही नहीं पाऊंगा। हम लोग लोगों से लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम एक ही व्यक्ति से लड़ने के लिए बुलाए गए हैं, वो शैतान है। कुछ लोग हैं ना, हमेशा स्पिरिचुअली भूंगे रहते हैं। बोलो भूंगे। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा। बोलो भूंगे। हमारे चर्च में शैतान उनको कितना भी मेंटली टॉर्चर करे, चुप ही रहते हैं। कोई तुझसे प्यार नहीं करता, सब तेरे को यूज करके छोड़ दिया, तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, तू है ही गंदा। अरे वो हमको इतना कम कर रहा है, कुछ बोलते नहीं। मुझे एक वर्ड बोल के दिख रहा है, प्रभु देख रहा है, ये नया वाला जूता मारो। मुझे एक खाली एक सिस्टर के लिए गंदे गंदे थॉट्स देके देखे, उधर ही खड़ा हो जाता हूं, तू मेरे को ख्याल दे। आपको वो मेंटली हेल्स करता है, वो आपकी नींद में आपके आपको परेशान करता है। कितने सारे लोग देखे मैंने, रात को सो नहीं पाते बेचारे, पूरी रात डेविल उनको हेल्स करता है, देखना ये होगा ये होगा, पूरी रात जागते रहते। ब्रदर तुम लड़ोगे कभी?
अरे परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। उसको वो जो कहता है वो सुनो, जिंदगी बदलेगी। बहुत सारी मीटिंग्स में मैं जाता हूं, कुछ लोग सिर्फ फोटो के लिए आते हैं। मीटिंग निकल जाएगी, पास्टर जी मैंने क्या बोला वो बताओ, वो तो याद नहीं। क्या फायदा इधर आने का? इतना लंबे से आए हो, खर्चा किया है, समय बर्बाद किया है, पता नहीं जॉब से भी कैसे छुट्टी मिली है, किसको मारा है, चाचा मरा है, पापा मरा है, हमको भी नहीं पता है। अधिकतर लोग यही बोल के आते हैं, मामा जी मर गए हैं, मैं जा रहा हूं। मेरे उड़ीसा में बहन है, उसने अपने मामा को 15 बार हर हफ्ते मार के आती है। वो बॉस भी उसको बोलते हैं, अभी कौन सा मारा? ग्रो करनी है तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमारे प्रभु को देखिए, ओह वी लव यू लॉर्ड। काश मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, क्यों मैं अभी जन्मा, 2000 साल पहले इजराइल में जन्म लेता, उसको देख पाता है ना। काश उधर जन्म लेता, देख पाता, उसको टच कर पाता, उसकी जिंदगी को देख पाता। लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूं कि उसने अपनी जिंदगी मुझे देखी। एक दिन बाइबल बताती है, मैं 10 मिनट में पूरा कर दूंगा। एक दिन बाइबल बताती है, उसके सामने एक अंकल आए और वचन कहता है उसकी बेटी बीमार थी। उसने कहा प्रभु चल, और उसके ऊपर हाथ रख, वो ठीक हो जाएगी। जैसे ही जीसस इसके साथ चलने लगा, बाइबल बताती है दूसरा व्यक्ति आके कहता है प्रभु अब मत चल, बच्ची मर चुकी है। कितनों की बात जानते हैं, जीसस ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हर तरह की सेवा की। पर आपको पता है एक सेवा उसने कभी नहीं की, वो लोगों के अंतिम संस्कारों में कभी नहीं जाता था। पता कभी भी नहीं जाता। जिधर गया उधर बिगाड़ गया। लाजर के पास गया, पूरा उसको फिगर खराब कर दिया। या ये घर पे गया, उसका भी खराब कर दिया। आप देखो एक अर्थी आ रही थी, अर्थी, उस अर्थी को छुआ, उसका भी खराब कर दिया। और सबसे अमेजिंग बात, लास्ट में खुद का भी खराब कर दिया। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु आप क्यों नहीं जाते? हम तो जाते हैं। प्रभु ने कहा हाँ तुम जाओ, मैं नहीं जाऊं। क्यों प्रभु आप क्यों नहीं जाते? मैं क्यों जाऊं? मैंने मौत नहीं बनाई है। मैंने थोड़ी मौत बनाई है, मौत तो मेरी दुश्मन है। आप देखिए बाइबल क्या बताती है, और वह अंतिम बैरी मृत्यु उसने उसे लेकर आप में आया। परमेश्वर मौत को दुश्मन है। इसीलिए यीशु मसीह लोगों को मरने के बाद कहता था वो सोए हैं, वो नहीं कहता था वो मर गए। मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मैं उसकी जिंदगी को समझ पाया, और उसकी जिंदगी को समझने के कारण आज मेरी जिंदगी आसान है। उसमें जीवन है और वह जीवन हमारी ज्योति है। In him was life and his life is a light of the man. यीशु को तरफ देखने से पता चलता है क्या करना। अब यीशु को वो लोग आके कहते हैं प्रभु आप मत चलिए, बेटी मर गई है। क्या किया यीशु? बाइबल से उसने उसे अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना किया? क्योंकि वो जानता था नकारात्मक शब्दों पर ध्यान देने से विश्वास टूटता है। आप सोचो मेरे भाई, आप सोचो दीदी, जो खुदा का बेटा यहां पर आया उसे भी अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ी थी। आपको आप कुछ लोगों की लाइफ में देखो, कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। उनको मिलो, आप अगर एक जॉयफुल क्रिश्चियन होना तो उनको आप उनसे मिलके हैरान हो जाओगे। ब्रदर कैसा है? ठीक, सब ठीक है ब्रदर? बीमार हो ब्रदर?
मुझे नहीं पता। किसको पता है ब्रदर? पता ही नहीं। आप इतने कंफ्यूज क्यों, इतने लॉस्ट क्यों? किधर है जिंदगी, किधर है? वेयर इज द लाइफ ऑफ गॉड? थोड़ा काम करेंगे, बदल कुछ शेयर करो, वो व्हाइट बोर्ड शेयर करो, थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा उनको बोलो खाली 50 शेयर लगा, बस रख दो इधर। 50 शेयर लगाने के बाद 51 पे ऐसे बैठेगा। किधर है? लिखा है उसने सारा दिन मेहनत की, सेवा की, और वो इतना थक गया था कि वो लोगों से अलग होना चाहता था, पर लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। तब उसने उन्हें देखा और ये विचार किया, ये वह बेटे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। उसी रात, जिस रात को थका हुआ बैठा था, उसी रात उसने पूरी रात प्रार्थना की और अगले दिन 12 चेहरों को चुना। लाइफ ऑफ गॉड। किधर है यीशु का जीवन? सब पा लिया है आपने, सेवा मिल गई है, गाड़ी मिल गई है, चर्च मिल गई है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, उसका लाइफ किधर है? वेयर इज द लाइफ ऑफ गॉड? फिक्र जितनी है, जिक्र उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा करके दिखाना है, बहुत करके। और यीशु ने उन बात को अनसुना कर दिया। वो जानता था नेगेटिव वर्ड्स अंदर ले गया तो सारी एनर्जी चढ़ा के जाएगी। मैं हमेशा मदर्स को बोलता हूं, अगर आपका बच्चा एग्जाम्स के बाद अगर मार्क्स कम लेके आ रहा है, प्लीज उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको मत बोलो तू टफर है, तू ये है, तू इंटेलिजेंट नहीं है। प्लीज उसको तोड़ो मत, उसको शेप मत दो, उसके सर पे हाथ रख के बोलो कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेंगे। बिलीव मी, आपका बच्चा आपकी वजह से करेगा। शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में जिंदगी होती है। बाइबल बताती है आदि में वचन था और अंत में लिखा है वचन परमेश्वर। अननेसेसरी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये पहला प्रिंसिपल है खुदा में बढ़ने का। आपके लिए कोई भी कुछ बोलता है ना, ध्यान मत दो। आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, ध्यान मत दो। पता है किन बातों पे ध्यान दिया जाता है? अगर कोई गॉडली मैन, एक खुदा के साथ चलने वाला बंदा आपको समझाए ना कि ये ठीक नहीं है, मतलब तब ध्यान दो। बाकी हर एक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मुंशी नहीं, दे आर नॉट अवर बॉस। अगर एक बंदा बाहर जाके गुटखा खाता है और मुझे करेक्ट करता है, मैं क्यों सुनूंगा? लेकिन यहीं पर पौलुस आ जाए और मुझे कहे ये ठीक नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक हफ्ता सेवा बंद करके उन शब्दों पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात वो कह रहा है जो प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? कम ऑन लिफ्ट योर हैंड। आप बढ़ना चाहते हैं? क्या करेंगे आज से? दाऊद का ये एटीट्यूड हासिल करो। दाऊद को पता है कि इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। दीदी, अगर आपको किसी ने बोल दिया आप मोटे हो, बोलो मोटे हो, अभी आप डर सके क्या करो? बैठ जाऊंगी, मुझे मोटा बोलना। अब बहन जाएगी आईने के साथ।
मम्मी मैं मोटी। अब मां को भी भरोसा नहीं होता, भाई के पास जाएगी, भैया मुझे पता तू कभी झूठ नहीं बोलता, मैं मोटी हाँ है, वेट डिप्रेशन, कल से आप सुबह देखोगे वॉकर। अरे आपको मुझे कोई कहे मोटा, आपको सीधा बोलना, फिर बात खाता हूं। तुझे क्या करना है? ओप्पो का फोन लेके अब लोग आगे बोलेंगे कौन सा लिया? ओप्पो, ओप्पो ही यूज करते हैं, मेरे पास तो आईफोन है। विश्वास करो उसको भी यूज करना नहीं आता है। लोगों को इतना स्पेस मत दो आपकी जिंदगी में इतना घुसने की। मैं किसी को स्पेस नहीं देता इतना घुसने की। मेरा लाइफ है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, उसको जो बोलना रहेगा। कुछ लोग आके बोलते हैं सूरज भाई हमें प्रभु ने आपके लिए कहा है, मैं उनको बोलता हूं बोलो मुझे। सब पीपल उनको पता है मैं नॉनसेंस नहीं सुनता हूं ना, तो फिर यीशु का नाम यूज करते हैं, प्रभु ने कहा है, उनको पता है प्रभु का नाम देगा तो ही सुनेगा। बोलो यीशु मसीह की। अननेसेसरी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना, मतलब किस बात पे ध्यान देना? इसे पढ़ो, ये चुनने के लिए नहीं है। एक घर पे गया था, मैं कबाड़ के ऊपर पड़ा था, मैंने कहा वहां क्यों रखा है? पास्टर ने कहा ऐसे ऊंचे स्थान पे। पास्टर ने ऐसा नहीं कहा है, पास्टर ने कहा इसको अच्छा दर्जा दो। कुछ लोग तकिए के नीचे रखते हैं ताकि अच्छी नींद है। मेरी प्रार्थना है आज ही 2-3 डायन आपके रात को घर में आए ताकि आप इसको पढ़ना शुरू करें। मैं घर में गया था, वहां पर तकिया पड़ा बहुत ऊपर था, पिलो बहुत ऊपर था, मैंने बोला पिलो इतना ऊपर क्यों है? मैंने नीचे खोला, इतना मोटा बाइबल पड़ा। तो मैंने भाई को बोला ब्रदर ये आपने इधर क्यों रखा है? ब्रदर रात को बुरे हो सकते हैं इसलिए रख के सोता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जो बुरे बुरे सपने में आता है और रियल में, ताकि तू उसको पढ़ना शुरू कर। अरे इसको रखने से क्या होगा? ये एक्सेसरीज में नहीं आता, पर्स लेगा, मोबाइल लेगा और ये लेके हम लोग आगे बढ़ दिए। इससे पढ़ा जाता है, इसे अपने अंदर रखा जाता है, ये जिंदगियां बदलता है। इसे पढ़ो। अगर पास्टर अनु को ये बात बता रहा था, अगर आजकल लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं इसीलिए वो गलत शिक्षाओं में फंस रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं में जहां पर कहा जाता है अन्य भाषा बोलो ही मत, जिब्रीश है जिब्रीश। वो एक ग्रुप आया हुआ है नया वाला, पूर्वी बिजली देखा होगा आपने, चाइनीज लोग चिली चिकन जो होते हैं, वो चाइनीज लोग होते ना टिन चिन में छोटी छोटी आंखों वाले। हमारे चर्च के एक बंदे को कॉल किया, कहां चाहते हो? मैं पास्टर प्रेमानी के चर्च में जाता हूं। मत जाओ, हमारा चर्च बरोबर है। 1981 में जीसस आया था अर्थ पे, सबको लेकर गया है। आप गलत टीचिंग में हो। अभी मेरे लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों ने तो उसको ले लिया। बोला कभी आया था? बोला 81 में। तेरे को भी छोड़ दिया। तू भी नहीं है, उसे फोन ही रख दिया, अपने पास्टर के पास गया, ऐसे बोलते रहे। बोला नहीं को कॉल मत करो, ये नहीं है। आजकल देखो क्या क्या टीचिंग है, ये नॉनसेंस टीचिंग। हमारे बॉम्बे के बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषा लोग रोज बोलूंगा, क्या करें? मूर्ख लोग हैं, मूर्ख। और पता है उससे भी मूर्ख कौन है? जो बाइबल नहीं पढ़ते। तारक मेहता देखने के लिए बरोबर समय है, टाइम पे पहुंचते हो, बारिश हो दौड़ के जाओगे, गीले होके जाओगे, नहीं एपिसोड चालू हो जाएगा। जाते हैं
क्राइम पेट्रोल, CID सब देखते हैं। 15 बार इंस्टाग्राम चेक करते हो ना, कितने लाइक्स मिलते? नहीं करते? मैं अकेला हूं ऐसा? बाइबल पढ़ने की टाइम है, और पढ़ेंगे भी तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे नॉवेल पढ़े। एक अध्याय पूरा करना है। मास्टर पूछेगा संडे को क्या पढ़ा, बताना चाहिए। कहिए बाजू वाले से, करेक्शन की बड़ी जरूरत है। मैं आपको दुख भरी बात बता, आप हैरान हो जाओगे। मुझे पता है इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग मुझे गलत समझे। मैं आपको सच कहता हूं, इन दिनों में बहुत सारे पास्टर्स बाइबल नहीं पढ़ते। पता है कब पढ़ते? शनिवार रात को, क्योंकि रविवार को मैसेज दे। मैं अपनी आंखों से देख आया ऐसे लोग पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पूरा हफ्ता सेवा 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 सेवा, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। रात को शनिवार के दिन जाएंगे, यूट्यूब को ऑन करेंगे, उधर से 4 पॉइंट्स लेंगे, किसी के मैसेज को सुन के अगले दिन बोल देंगे। अरे कैसी जिंदगी है तुम्हारी यार, डर नहीं लगता? पौल का वो वचन नहीं पढ़ा है, I serve the Lord with fear and trembling। मैं परमेश्वर का काम भय के साथ और थरथराते हुए करता हूं। कैसे 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 सेवक हूं? बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, रोजा नहीं रखते। कैसे सेवक हूं? क्यों दुनिया नहीं घुसेगी तुम्हारे चर्च के अंदर? जरूर घुसेगी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ऐसी। एक परमेश्वर का जन जो इधर खड़ा रहता है, चाहे वो सेवक है, वर्शिपर है, कोई भी है, अगर 1 घंटा तुम्हारा प्रेयर लाइफ नहीं है ना, मैं तुम्हें सच कहता हूं, शेम ऑन यू। आप परफॉर्मेंस में हो, सेवा में नहीं। मैं अपने चर्च के लड़कों को, बहनों को, सबको कहता हूं, अगर आपका 1 घंटा प्रेयर लाइफ नहीं है और आप वर्शिपर हो, आप प्रचारक हो, ऐसे सच कहता हूं, तुम परफॉर्मेंस में चले गए। उससे 6 लोगों का आप उठो प्रार्थना करोगे, तुम परीक्षा में लगोगे, खुद प्रार्थना करने लग गया, वापस आके पता है क्या होता है? तुम 1 घड़ी में जा सके, मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो उनको कहता है 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 आवर, सिर्फ टेम्पटेशन से बचने के लिए। यही रीजन है आज जब कोई सेवा करता है तो आपको सिर्फ ज्ञान मिलता है, जीसस नहीं। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे पहले कि आप दुनिया को फेस करो, फर्स्ट सीक द लॉर्ड, पहले उसको ढूंढो। तोड़ो नींद से दोस्ती, फैंसी फूड से दोस्ती तोड़ो। परमेश्वर के लिए कुछ करना है ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। बाइबल बताती है तुम निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आए। अननेसेसरी चीजों पे ध्यान मत दो। ओवर ईटिंग, आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज। कितना परिश्रम करता है एक पास्टर और चर्च बढ़ नहीं पा रही है। रीजन पता है क्या है? चर्च ओवर ईटिंग में चली गई। मैं दूर गया था, किधर गया था? बाहुबली थाली खाने गया, इसलिए बाहुबली होता जा रहा है। इतना बड़ा सैंडविच खा पाते हैं? रील्स बनाते लोग, यहां पर आओ 150 रुपए में पूरा बुफे खाओ। विश्वास करो 2023 का डेविल का एजेंडा है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, खिला खिला के मारना। कितना खाते हैं कुछ लोग, जब तक इधर का बटन नहीं खुलेगा तब तक खाते रहते। और हमारी बहनें भी कुछ कम चटोरियां थी। कहो बाजू वाले से, भूख मिटा पेट मत भर।
समझ पा रहे? बंद कर दूं नीचे, कंटिन्यू कर। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अभी तो किसी टमाटर नहीं मारा। वेरी नाइस। यीशु को तो पहाड़ को नीचे ले गए। मुझे कल पास अनूप एक बहुत प्यारी बात बताई, बहुत आशीषित हुआ इस बात को सुन के। उनको पता नहीं चला, लेकिन मैं रात को जब घर में गया, सॉरी अपने कमरे में गया, ये बात पर नजर रही, कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है पास। आपको पता है अब भारत में एक ऐसी भीड़ जमा हो रही है जो चमत्कारों के पीछे नहीं, वचन के पीछे। हमें दिनों में ऐसी भीड़ देख रहे हैं जो सिर्फ यीशु के लिए आए। ओ यही तो चाहिए था। विश्वास करो, हर पास्टर की ये डिजायर होती है, लोग यीशु के लिए आए। आमेन। प्रिंसिपल नंबर 1, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। आमेन। दीदी सास को छोड़ दो, वो खुद ही सुधरेगी, आप बढ़ो। भैया बॉस को छोड़ दो, खुद ही सुधरेगा, आप आगे बढ़ो। कहो बाजू वाले को, बोलो तू छोड़ दे उसको, तू आगे बढ़ो। आमेन। किन लोग विश्वास करते हैं हम अपने से बढ़ेंगे आगे? हम हर तरह से नेचर में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, दुआओं में बढ़ेंगे, उपवासों में बढ़ेंगे। वो हम में और हम उसमें पाए जाएंगे। आमेन। Come on, give a good clap for Jesus. आइए इस नाम पे खड़े हो जाए। Oh, thank you Jesus. धन्यवाद। आइए अपने हाथ को उठाएं। Worship you, Lord. Worship you, Jesus. आइए अपने हाथों को इसकी तरफ उठाएं। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, पवित्र में लग जाता है।
हमारे जीवन की परिस्थितियों में लग जाता है, लेकिन आज तू है वो बात। हम इसीलिए आए हैं ताकि तेरी और देखें, हम दया। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो यही है कि बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग।